और इसमें हम आज पहुंचे हैं चकदा के चैती दुर्गा स्थान के पास, वार्ड नंबर 21। यहाँ पे समाज सेवी अंकित जी ने आज झंडोत्तोलन किया है। इसी कड़ी में मिलते हैं और आज हुई है। आइए अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी हार्दिक झंडोत्तोलन का आयोजन किया था, जो कि आप देख रहे हैं। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम अभी कुछ देर पहले ही यहाँ ख़त्म हुआ है, जिसके बाद हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं और इस शुभ अवसर पे अपने दोस्तों के साथ इस मौके का आनंद ले रहे हैं। आज हमें आने में यहाँ अंकित जी काफ़ी परेशानी हुई है। आपका जो ये पोखर का रास्ता है वो साइड से काफ़ी कीचड़ भरा रहता है। यहाँ बाइक लेके भी आने में दिक्कत होती है, पैदल चलने में भी दिक्कत होती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहते हैं कि हर एक 5 साल पे सत्ता को बदल देना चाहिए, तो हर एक 5 साल पे विधायक को नहीं बदलिएगा तो ये कठिनाइयाँ तो हम लोग को झेलना पड़ेगा और जनता को इस कठिनाइयों का सामना बार बार करना ही पड़ेगा। जबकि आप लोग की जैसा जानते हैं, हमारे विधायक पिछले 10 साल से समीर महासेठ हैं। समीर महासेठ जी ने कुछ अभी तक किया नहीं, जबकि 5 साल में लोग को क्षेत्र बदल देते हैं, जबकि उनका विधानसभा बहुत बड़ा नहीं है। फिर भी देख रहे हैं आप कि उन्होंने कहीं भी उनके घर के पास, आवास के पास चल जाइए, वहाँ कचरा का ढेर आपको मिलेगा। जब वो अपने आवास के 500 मीटर के रेडियस को साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो हम तो उनके आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो हम उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 5 साल पर सत्ता बदल देनी चाहिए, वो सरकार का हो या विधायक का हो। विधायक जी गुमान में आ गए हैं, विधायक जी अभिमान में हैं कि हमें कौन बदल सकता है। विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि विधायक जी का हम समर्थक रह चुके हैं। तो कार्यकर्ता नहीं बदलेगा इस सोच को, तो कौन बदलेगा? विधायक जी को बदलना जरूरी है। हर 5 साल पे विधायक बदलते रहना चाहिए, चाहे विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या कुछ भी हो। दल नहीं बदले, विधायक बदल जाए, दल भी बदल जाए, उससे बहस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस दल में रहेंगे सवाल उसी से करेंगे। हमने वोट अगर समीर महासेठ को दिया तो हम सवाल समीर महासेठ जी से ही करेंगे ना। अगर मान लीजिए हम घर के बेटा हैं तो घर में हमारी झगड़ी होगी, तो हम झगड़ा होगा, हम अपने बाप माँ से सवाल नहीं करेंगे, पड़ोसी से जाके नहीं ना करेंगे। तो हमने अगर समीर महासेठ को वोट दिया तो सवाल जाके किससे करेंगे? रामदेव महतो से करेंगे, फयाज अहमद से करेंगे, अशोक यादव से करेंगे। हमने वोट समीर महासेठ को दिया और हमारे वर्तमान विधायक समीर महासेठ हैं, तो हम किससे जाए पूछने के लिए? बचौल से जाए पूछने के लिए? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन आप जिस दल के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वे विधायक हैं यहाँ से, नगर क्षेत्र से। नगर क्षेत्र से विधायक होने के बावजूद आपके क्षेत्र में विकास की बयार तो बह रही होगी। विकास की बयार इतनी अच्छी बह गई है कि अभी आप देख सकते हैं। अभी आप बैठे हैं यहाँ, ठीक है, अभी आप बाइक से आए हैं, देख लीजिए, अभी आप बाइक से आए हैं, ठीक है। अब बाइक से आए हुए हैं तो हो सकता है कि अभी बारिश हो जाए 10-15 मिनट, ठीक है, 10-15 मिनट बारिश हो जाए तो हो सकता है आपको पत्रकार महोदय यहाँ से पैदल जाना पड़े, बाइक आपको यहीं रखना पड़ेगा। विकास की इतनी बहार बह गई है और समीर महासेठ जी का देन है। हम राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हम एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, समझे। तो हम आज भी उनका समर्थन करते हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार हमको चाहिए, लेकिन इसमें कुछ विधायक नहीं चाहते हैं। ताना जैसे आप दे रहे हैं, यही ताना तो सुनना पड़ेगा ना हमें आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने उन्हें चुना है जो हमारे लिए काम नहीं करते हैं। विधायक जी को 10 साल में एक बार याद आता है कि कल से चापाकल पानी नहीं दे रहा है। पिछले 9 साल का वीडियो उठा के देख लीजिए, 10वां साल विधायक जी का चल रहा है। 9 साल में विधायक जी कभी कल में हैंडल मारे हैं? अभी 2 महीना पहले कल में हैंडल मार रहे थे। क्या आज चापाकल सूख रहा है? देखिए, हमारी गाड़ी में अभी झंडा राष्ट्रीय जनता दल का लगा है। हम चाहते हैं कि तेजस्वी सरकार बने, युवा सरकार बने, जो बेरोजगारी पे बात करे, दवाई सिंचाई पे बात करे। लेकिन समीर महासेठ, एक बात बताइए, मिथिलांचल सबसे कमजोर करी रहा है, जिसके चलते पिछले बार तेजस्वी सरकार नहीं आ पाया। तो नहीं आ पाया तो जब 2 विधायक हमारे यहाँ थे, मधुबनी 10 विधानसभा में से, जिला में 10 विधानसभा, 2 विधायक थे, तो इतना हमारे विधायक को मेहनत कर देना चाहिए था कि अपने क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए था, दूसरे क्षेत्र में जाकर प्रचार करना चाहिए था, दूसरे विधायक को जिताना चाहिए था। लेकिन समीर महासेठ जी को भी याद है कि इस साल चुनाव है और चापाकल में हैंडल मार रहे हैं। सूरज कुमार मिश्रा जी, प्रोफेशन से हम अधिवक्ता हैं, ठीक है जी। जहाँ तक रही विकास की काम, तो विकास तो बहुत किए हैं, ओनली फॉर प्रॉपर्टी डीलर के लिए। आपको यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, विद्यापति नगर चलना है, वहाँ कॉलोनी है, गली है, मोहल्ला है, विधायक जी बना है रोड। हर एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए जहाँ ज़मीन बिकना है वहाँ रोड बना है। इस चीज़ का गारंटी आपको सबूत दे सकते हैं हम। लेकिन जहाँ आम जनता को सुख चाहिए वहाँ कोई रोड नहीं है। जहाँ प्रॉपर्टी डीलर है, पैसा देता है प्रॉपर्टी डीलर, तो रोड बनता है। सरकार से भी फंडिंग मिलती है। आप जिस दल से आते हैं, बता रहे थे अभी आप, उस दल के विधायक यहाँ 10 साल से हैं। 10 साल से विधायक हैं, उससे पहले एमएलसी थे वो 5 10 साल से थे और उद्योग मंत्री भी रहे हैं। मधुबनी से आने के बावजूद मधुबनी में कितना उद्योग लाने में सफल रहे हैं?
उद्योग मंत्री इतने बड़े हैं कि उनके घर के पास कूड़ा का उद्योग लगा हुआ है। चलिए अभी वीडियो लेके चलते हैं, दिखाते हैं हमारे आपके कैमरा में। कूड़ा का बहुत बड़ा उद्योग उन्होंने बनाया, इनके लिए उन्हें बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सर के घर के पास कुछ अवैध धंधा चल रहा है, उसका उद्योग बनाया उन्होंने। ये हम नहीं, किसी भी नगर के किसी भी एक आम नागरिक से जाके पूछ सकते हैं। विधायक जी के लिए मैंने 2020 में खुद घूम घूम के मेहनत किया। हमारे क्षेत्र में आप जाके पूछ सकते हैं, विधायक जी के लिए हर घर जाके हमने वोट मांगा। लेकिन दुखद और आज निराश में इसलिए हूँ ना, जिसका साथ दिया वो आदमी काम नहीं करे। हम लोग बिकाऊ नहीं ना, हम लोग टिकाऊ हैं। तेजस्वी जी कहते हैं हम लोग टिकाऊ हैं। काम तो कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर। उद्योग मंत्री थे, कूड़ा का उद्योग लगाया, अवैध कूड़ा का, जैसे हमारे भाई ने कहा सूरज मिश्रा ने, पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए। आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपने अब यहाँ 10 कट्ठा जमीन ले लीजिए, ठीक है, तो आपका सड़क बन जाएगा। विधायक जी के फंड में डाल दीजिए। हम आपके लिए नहीं है विधायक जी, ये पूंजीपतियों के विधायक जी हैं। गुलाम रहने के बाद हम लोग आज़ाद हुए और आज आज़ादी का अंग्रेजों से नहीं, आज़ादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम लोग पिछले कई वर्षों से कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, कभी मुगलों के गुलाम थे, लेकिन अभी 79 इंडिपेंडेंस डे बना गए हैं, फिर भी हम लोग गुलाम ही हैं। आज किसके हैं? नेताओं के गुलाम हैं। कहा जाता है लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन नहीं, जनता को कठपुतली बना दिया गया है। और ये नेता विधायक नचा रहे हैं, अभी इन्होंने कहा नेता और राजनेता। नेता और राजनेता क्या होता है? नेता वो हो गया जो जनता के लिए काम करे, और राजनेता वो हो गया जो पूंजीपतियों के लिए काम करे। तो पूंजीपतियों के लिए हमारे विधायक जी काम करे तो वो राजनेता हो गए। चलिए, एक भी मोहल्ला में, एक भी गली में जाइए, कहीं भी रोड देखिए नहीं बना है, सब जगह बना है। जहाँ रास्ता भी नहीं वहाँ भी सड़क बना हुआ है। बस आपको प्रॉपर्टी डीलर होने चाहिए, आपके घर तक रोड जाएगा, रोड जाना चाहिए, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के बाद आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे थे। इसी कड़ी में समाज सेवी अंकित यादव से मिले हैं। इन्होंने अपने गांव समाज के काफ़ी मुद्दों को उठाया है। इस मुद्दों के साथ अपने विधायक को भी निशाने पर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, विकास होती है या विनाश होती है। धन्यवाद।